हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में चैप्टर 6 हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। लेक्चर 6.1 मिसलेनियस का M6 1 फर्स्ट सेकंड, और अब हम करेंगे थर्ड लेक्चर। थर्ड में हम पूरा कवर करेंगे, जितने भी 24-25 क्वेश्चंस हैं वो सारे कुछ हम आज इसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो चुका है, जो एक दो वीडियो में आया है। एक हमारा लगभग में आधे घंटे का, दूसरा भी 20-25 मिनट का है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में सारे क्वेश्चन चूंकि मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस में सारा कुछ आपका इकट्ठा है। नॉर्मल के क्वेश्चन है, टेंजेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन होंगे। तो हम एक एक करके उसको कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मैक्सिमम मिनिमम से है। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, एक विंडो है। विंडो इस तरीके से जिसका बेस रेक्टेंगुलर है और ऊपर इसके सर्कुलर है। मींस क्या, सेमी सर्कल बना दिया। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह जो मकान बनाए जाते हैं, तो मकान में इस तरीके से ये शेप बनाया जाता है, जैसे लाल किला हुआ, या ऐसे जो पुराने पुराने शेप है। तो इस तरीके से कोई विंडो है कि किस तरीके से है कि यहाँ रेक्टेंगुलर शेप है और ऊपर आपको दे रखा है यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर है। तो हमें पता क्या करना है कि इसमें मैक्सिमम लाइट आ सके। मैक्सिमम लाइट का मतलब है 2 डायमेंशन है। मींस क्या हो गया कि इसमें जो एरिया है, एरिया को मैक्सिमाइज करते हुए इनके डायमेंशन पूछे गए हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज हम एक बार एनसीईआरटी से बोल देते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज ये है, क्वेश्चन नंबर 11, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Means perimeter यहाँ पर दिया हुआ है। Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. Means क्या है, पेरीमीटर, जो टोटल पेरीमीटर है, पेरीमीटर में जो बाउंड्री है, मीन्स क्या है, कोई रेक्टेंगुलर शेप का इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर शेप का बेस दिया गया है। उसके बाद में यहाँ जो ऊपर बनाया गया है, ये आपका क्या है, ये सेमी सर्कुलर है। इस तरीके से एक बनाया गया है विंडो। और यहाँ पर क्या है, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मींस क्या होगा, अगर इसकी लेंथ को हम, अब लेंथ यहाँ हमें रेडियस मानना ही पड़ेगा। ये इसको अगर हम रेडियस r ले लें, क्योंकि r की जरूरत पेरीमीटर में पड़ेगा, ये आपका पाई r हो जाएगा। तो फिर 2 पाई r आपका सर्कमफेरेंस होता है पूरे सर्कल का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई इंटू r। तो पाई यहाँ r रेडियस हम लेना ही पड़ेगा, तो हम पहले से ले लेते हैं। तो r का मतलब हो गया ये आपका, अगर इस तरीके से ए बी सी डी दे रखा है, कोई रेक्टेंगुलर बेस है, और यहाँ पर सीडी आर्क में कोई सेमी सर्कल दे रखा है। तो अब आपको क्या दे रखा है कि इसका पेरीमीटर कांस्टेंट है। पेरीमीटर कांस्टेंट का मतलब हुआ, अगर हम इसको x मान लें, ये 2r हो जाएगा। तो पेरीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, देखो पेरीमीटर विंडो का क्या आएगा, ये x अक्ष आप ले लेना। जब आप बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हो तो एक एक सिस्टमेटिक करना। यहाँ हम शॉर्टकट बता रहे हैं। x आपका जो नेचुरल हम मानते हैं कि बीसी को x ले लिया, ब्रेथ को या लेंथ को कह दो, और 2r आपका जो बड़ा होगा वो लेंथ हो जाएगा, जो कम आएगा वो ब्रेथ हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या है, पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 10 मीटर। मींस क्या है, x प्लस में 2r, क्योंकि ये हिस्सा तो बीच में आ गया तो यहाँ नहीं लिया जाएगा, प्लस में पाई r। ये सब जोड़ के कितना है, ये सब के सब 10 मीटर है। मीन्स 10 के इक्वल है, ये दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ क्या है, हम इसका एक r और x में ये वैल्यू दिया हुआ है, तो हम एक किसी एक का वैल्यू पता कर लेते हैं। मान लो हम यहाँ से 2x का वैल्यू, x प्लस x में 2x का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2r माइनस में पाई r। ये आपका एक दो वेरिएबल x और r जो दिया गया था, तो x का वैल्यू हमने r के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या पता करना है, इसमें लाइट मीन्स क्या होगा, लाइट कहाँ आएगी, जो यहाँ एरिया होगा। मीन्स क्या है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ क्या है, लाइट जब भी कहा गया तो 2 डायमेंशन है। वॉल्यूम की बात तो कर नहीं सकते विंडो में, तो सीधी सी बात है कि एरिया मैक्सिमाइज की बात की जा रही है। तो यहाँ क्या आएगा, एरिया देखो, एरिया ऑफ विंडो या एरिया ऑफ लाइट थ्रू विंडो, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो एरिया ऑफ विंडो या एरिया ऑफ लाइट थ्रू विंडो, दोनों का मतलब आप ये भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ लाइट या जो भी है अमाउंट ऑफ लाइट थ्रू विंडो, दोनों का भी एक ही मीनिंग है, अमाउंट ऑफ लाइट। आप मर्जी ये ले दो, अमाउंट ऑफ लाइट थ्रू विंडो, दोनों का मीनिंग एक ही है कि आपसे एरिया ही पूछा जा रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पर, एरिया सबसे पहले रेक्टेंगल के एरिया, तो क्या आ जाएगा x इंटू वाई, x इंटू 2r प्लस में इसका सेमी
सर्कल सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल क्या क्या हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, इसका आधा। तो ये एरिया आ गया। अब यहाँ x का वैल्यू हम रख देते हैं, x यहाँ 2x तो अपने आप ही आ रहा है, मींस r से इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस में हाफ पाई आर स्क्वायर, ये इक्वल टू दिया हुआ है एरिया। इसमें आप पाई आर स्क्वायर इसको आप इकट्ठा कर सकते हो, तो एरिया आपका आ गया 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस में 1 है, यहाँ हाफ प्लस में है। ये आपका एरिया मिल गया, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना मीन्स dA/dr चाहिए। तो dA/dr पता करते हैं। dA/dr r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो 10 r का 1 आ गया, माइनस में यहाँ पर 4r माइनस में यहाँ 1/2 पाई इंटू 2r, ये आपका आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 10 माइनस 4r, और यहाँ पर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स माइनस पाई इंटू आर। फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम, और मैक्सिमम आर मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, ये वैल्यू 0 होना चाहिए, मीन्स 10 माइनस 4r माइनस पाई आर इज इक्वल टू 0, दैट इज r इक्वल टू, यहां से r का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि 4 प्लस पाई और 10 इधर दूसरी तरफ जाएगा, तो 10 अपान 4 प्लस पाई, ये आपका r का वैल्यू मिल गया। अब इस r पर आपको डबल डेरिवेटिव पता करना है, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करो, तो हम यहाँ सेकंड डेरिवेटिव बहुत आसान दिख रहा है, तो d2a/dr2 पता कर लेते हैं। तो dA/dr2 यहां से देखो तो d2a, इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो 10 का 0 हो गया, मींस क्या हो गया -4 और माइनस पाई, तो ये अपने आप ही कांस्टेंट हो गया, r ना भी हो। तो फॉर ईच r ये वैल्यू क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है एरिया आपका मैक्सिमम है, एरिया इज मैक्सिमम फॉर ईच r। यहाँ दे रखा है r का वैल्यू, तो r के इसी वैल्यू के लिए लिखेंगे 10/4 प्लस पाई, मींस मैक्सिमाइज कंडीशन दे रखा था, तो 4 प्लस पाई। अब r का वैल्यू अगर इतना है तो आप लेंथ ब्रेथ निकालो। यहाँ पर सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं, तो 2x इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमें इनके सारे डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब हमें चारों तरफ पता करना है कि क्या रेक्टेंगल और सेमी सर्कल के में रेडियस, और यहाँ रेक्टेंगल का आपको लेंथ ब्रेथ। तो यहाँ क्या मिल जाएगा 2x इक्वल टू 10 माइनस 2r मीन्स इसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स -20/4 प्लस पाई। इसी तरीके से माइनस पाई आर मीन्स पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देना, -10 पाई अपान में 4 प्लस पाई, आपका कॉमन आ गया 4 प्लस पाई, नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो 10 इंटू 4 प्लस पाई मीन्स 40, प्लस में 4 पाई, यहाँ हो गया -20 माइनस 10 पाई, 40 यहाँ 10 पाई, 4 पाई नहीं 10 पाई, 10 से मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे 4 प्लस पाई, यहाँ पर -10 पाई है, 10 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू ये 10 ही है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 40 माइनस 20 आएगा, दैट इज 20/4 प्लस पाई। तो x क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 10/2 से डिवाइड होगा 4 प्लस पाई, तो दैट इज यहाँ x का वैल्यू आ गया 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। इसी तरीके से तो x आपका ब्रेथ हो गया, क्योंकि लेंथ क्या है 2r, x r दोनों बराबर आ रहे हैं, तो लेंथ जो बड़ा साइड है उसको माना जाएगा, तो लेंथ आपका क्या है 2r है, मींस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना 20/4 प्लस आई। तो इस तरीके से इसका डायमेंशन आ गया कि लेंथ विंडो की कितनी होनी चाहिए 20/4 प्लस पाई, और ब्रेथ होना चाहिए x प्लस 4 पाई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 भी मैक्सिमम मिनिमम से है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि एक कोई हाइपोटेन्यूज है, मींस कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम उसको देख रहे हैं, मींस अगर उसको बेस और परपेंडिकुलर से देखा जाता है, तो कोई एक पॉइंट हाइपोटेन्यूज का है वो ए एंड बी है, तो आपको पता क्या करना है कि मिनिमम लेंथ पता करना है हाइपोटेन्यूज का। मींस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि a point on the hypotenuse of a triangle is a distance a and b from the sides of the triangle, so that the minimum length of the hypotenuse, मींस hypotenuse की मिनिमम लेंथ निकालनी है, और बाकी कंडीशंस उसका सिर्फ एक ही है कि अगर उसका एक पॉइंट देखें हम, तो वो पॉइंट एक एक्सिस से a डिस्टेंस ले रहा है, दूसरे से b ले रहा है, कुछ कहा नहीं गया है कि कहां से कितनी डिस्टेंस ले रहा है। तो हम देखते हैं कि करके क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट के लिए। तो यहाँ देखो, अगर हम कोई राइट ट्रायंगल बनाते हैं या एक्स वाई एक्सिस से इसे बना लेते हैं,
यहाँ इस तरीके से कोई राइट ट्रायंगल, क्योंकि हमें अप्लाई करना है तो अपने हिसाब से इसको बनाते हैं। तो यहाँ क्या है, किस तरीके से, एक कोई मान लो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए, यहाँ ओ मान लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, एक पॉइंट कोई पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है ए बी। आप इसको कोई और भी पॉइंट ले सकते हो, इस कोऑर्डिनेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि अगर हम ओ से इस पॉइंट को भी हम सी मान लेते हैं, अगर ए डिस्टेंस पर जाए एक्स एक्सिस और इधर जाए बी, तो पी पॉइंट मिल रहा है, मीन्स यहाँ ओ से सी गए ए डिस्टेंस, उसके बाद बी, तो पी पॉइंट हमें ए बी मिल गया। अब हमें पता है क्या करना, हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं करना है, मीन्स ए बी की डिस्टेंस पता करना है। तो आप देखो डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट का टर्म्स आता है, तो यहाँ हम स्क्वायर कर देंगे, जिससे डेरिवेटिव में हमें स्क्वायर रूट की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ देखो यही हम करते हैं, इसको बीसी को एक्स मान लेते हैं, और यहाँ से भी आप इसको इस तरीके से, क्योंकि बी डिस्टेंस तो हमें दिया ही गया है, और इस पॉइंट भी चाहे तो ले सकते हैं डी, इसको एडी को वाई मान लेते हैं। तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिला, जो हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है वो किस तरीके से मिल रहा है कि हाइपोटेन्यूज को अगर ए बी मान लेते हैं, तो ए बी का स्क्वायर क्या मिल रहा है, ए बी का स्क्वायर मिल रहा है ए प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस में वाई प्लस बी टू द होल स्क्वायर, ये मिल रहा है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिला। लेकिन वाई एक्स और वाई में अगर रिलेशन देखें, तो आप देखो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर के केस में क्या आ जाएगा, जितना y अपान ए होगा, मीन्स y अपान ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b अपान एक्स। ये हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, हम पढ़ चुके हैं। अगर सिमिलर है तो इनके साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, दैट मीन्स दोनों राइट ट्रायंगल हैं, ए डी पी एंड पी सी बी। तो आपका क्या आ जाएगा, y अपान बी, इधर से भी कर सकते हैं, या यहाँ y अपान ए इक्वल टू बी बाई एक्स। तो यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा ए बी अपान एक्स। तो ये आपका सेकंड, इसको फर्स्ट में रख दोगे, तो यहाँ देखो क्या मिला, ए बी स्क्वायर, मतलब हमें यही पता करना था, एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज एच मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, ए प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ वैल्यू रख दोगे, तो ए बी अपान एक्स प्लस में बी टू द होल स्क्वायर। ये हमारे पास, हम ये इसको इक्वेशंस 1 ले लेते हैं, इक्वेशंस 1 या 1 इसको ले लो, 2 इसको ले लो, ये अपने हिसाब से आप रख लो। अब ये एक वेरिएबल में आ गया, एच स्क्वायर को हम जेड मान लेते हैं, तो दैट इज जेड इक्वल टू ए प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस में ए बी अपान एक्स प्लस में बी टू द होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, वही डेरिवेटिव, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज में जो जो कंडीशंस है वो सब हम लगाएंगे। मैक्सिमाइज के लिए क्या करना है, dz बाई dx करना है, जो हम करते आए हैं। उसके बाद dz बाई dx को 0 रखोगे, dz बाई dx को 0 रख के हमारे पास x का कोई ना कोई वैल्यू आएगा, उस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव करें या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करें, वो हम सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ यही काम कर रहे हैं। पहला काम है dz बाई dx, तो ये क्या आ जाएगा, 2a प्लस एक्स, 2a प्लस एक्स। इसी तरीके से यहाँ 2ab अपान एक्स प्लस में b, और फिर ab अपान एक्स फिर से करोगे तो माइनस ab डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 अपान एक्स क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ab कांस्टेंट की तरह है। तो हमारा dz बाई dx क्या आ गया, 2 मर्जी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ गया, a प्लस एक्स, और इधर माइनस में कॉमन आ गया, माइनस में ab अपान में एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ab अपान में एक्स प्लस में b, ये फॉर्म आ गया। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 यहाँ आ गया a प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ b से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से माइनस ab स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब अगर हम डबल डेरिवेटिव यहाँ करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, x का 1 आ गया, ये एक्स क्यूब नीचे है, प्लस हो जाएगा, ab प्लस हो जाएगा, मींस x का कोई भी वैल्यू रखा जाए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, दैट इज ये मिनिमम की बात कर रहा है। तो यहाँ हम जरूरत होगी तो हम कर लेंगे, या अभी यहाँ कर करना चाहें तब भी कर सकते हैं। d2z लगे हाथ इसको कर ही लेते हैं, जहां जो जगह है यहाँ पर d2z बाई dx इक्वल टू 2, यहाँ डेरिवेटिव करोगे, a का 0 आ गया, 1 यहाँ प्लस में आ गया, प्लस में 3 ऊपर जाएगा, 3a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4, यहाँ भी प्लस में 2ab स्क्वायर अपान में एक्स क्यूब। x हमें पता है, x हमारा क्या है, डिस्टेंस है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो फॉर x इज ग्रेटर देन 0, वैसे हम यहाँ पता करेंगे x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये कंफर्म है कि h स्क्वायर, जिसको हमने z कहा है, वो क्या है, मिनिमम है। किस पॉइंट पर मिनिमम है, किस पॉइंट पर, 8x, कोई भी x का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया, और x का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आना ही आना है, तो यहाँ हम यही करते हैं
कि फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए वैल्यू पता करते हैं, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना है, हमें dz बाई dx जीरो रखना है। dz बाई dx को जीरो रखोगे, dz बाई dx यहाँ जीरो रखा गया तो क्या आ जाएगा a प्लस एक्स, हमें क्या मिला a प्लस एक्स, और साथ में माइनस में ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एक्स क्यूब, माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान में एक्स क्यूब, और साथ में माइनस ए बी स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर, इसको जीरो रखना, माइनस वाला एक तरफ ले जाए, मींस a प्लस एक्स एक तरफ रख दिया गया, और दूसरी तरफ हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स क्यूब तो एलसीएम आ गया दोनों का, और यहाँ ऊपर क्या कॉमन है, ए बी स्क्वायर कॉमन है, तो हम दूसरी तरफ ले गए तो क्या मिला, यहाँ पर कॉमन देख लेते हैं, यहाँ पर अकेला a बचा और इधर प्लस में x आ जाएगा, a प्लस एक्स, इस तरीके से आपका फॉर्म मिला। तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस एक्स, आपको पता है a प्लस एक्स क्या वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि a पॉजिटिव है x भी पॉजिटिव है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, एस ये आपको पता है x इज नॉट इक्वल टू माइनस ए, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि a यहाँ पॉजिटिव है, पॉइंट हमने पॉजिटिव ले रखा है, तो इस तरीके से तो यहाँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मिल गया, दैट इज x इक्वल टू मिल गया a पावर 1/3 एंड b पावर 2/3, और इस पॉइंट पर हम देखेंगे तो डबल डेरिवेटिव हर एक x पर यही बात था, तो ये क्या है, एक x इक्वल टू a पावर 1/3 b पावर 2/3, पर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये यहाँ से मिनिमम वाली बात आ गई, हमने पहले डेरिवेटिव कर दिया था। अब हमें पता करना है y का वैल्यू क्या आएगा, अगर x का वैल्यू ये है तो क्या है, इधर ए बी डिवाइडेड बाई एक्स, मींस ये डिवाइड करोगे तो a पावर 1/3 डिवाइड होगा a पावर 2/3 बचेगा, b पावर 2/3 1 से माइनस होगा, b पावर 1/3 आएगा। आपको x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, आपको क्वेश्चन नंबर 2 से h स्क्वायर बहुत आसानी से मिल जाएगा। h स्क्वायर क्या मिला, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मींस a प्लस a पावर 1/3 b पावर 2/3 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर b y प्लस b में मींस क्या हो गया, b y पहले लिख देते हैं a पावर 2/3 b पावर 1/3 प्लस में b का होल स्क्वायर, ये आया। इसमें देखो कॉमन क्या है, a पावर 1/3 दोनों में कॉमन है, आगे होल स्क्वायर करना है, तो दैट इज a पावर 1/3 बाहर आके क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, मींस a पावर 2/3, यहाँ क्या बच गया, a पावर 1/3 अंदर से गया है तो a पावर 2/3 बचेगा, प्लस में b पावर 2/3, प्लस में इसमें इसी तरीके से कॉमन करें, b पावर 1/3 दोनों में कॉमन है, b में तो b पावर 1/3 1 से छोटा ही है, तो यहाँ b पावर 1/3 बाहर आएगा, b पावर 2/3 कॉमन, a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3, तो आप देखो उधर a पावर 2/3 यहाँ कॉमन वाले में भी एक जोड़ के वही आ रहा है, तो दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो दोनों ही a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 का होल स्क्वायर आ गया, ये आपका आ गया, ये आपका होल स्क्वायर तो पहले से ही है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, होल क्यूब आ गया, तो एच स्क्वायर इक्वल टू होल क्यूब आया, तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, पावर 3/2 आ जाएगा, मींस क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका वैल्यू एच है वो किस तरीके से मिल रहा है, यही प्रूव करना है कि एच का वैल्यू क्या मिला, a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 का पावर 3/2, यही आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये पॉइंट दे रखा है, फाइंड द पॉइंट्स एट व्हिच द फंक्शन दे रखा है x - 2 का होल पावर 4 x + 1 का होल पावर क्यूब। तो ये आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 में कि इसका मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पता करना है, लोकल मैक्सिमम पता करो, लोकल मिनिमम पता करो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता करो। अगर इन्फ्लेक्शन है, इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि dy बाई dx कोई नहीं चेंज हो रहा है इसमें, इसका मतलब सीधी सी बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ सबसे आसान रहेगा आपको लगाने के लिए। तो हम करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि पॉलिनोमियल वैसे भी दे रखा है, तो हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो फंक्शन दे रखा है x - 2 का होल पावर 4, f(x) इक्वल टू x - 2 का होल पावर 4 एंड x + 1 का होल पावर 3। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन की लैंग्वेज फाइंड द पॉइंट, क्वेश्चन में लैंग्वेज देखिए, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू x - 2 का होल पावर 4 x + 1 का होल पावर 3 हैज नंबर 1 लोकल मैक्सिमा, नंबर 2 लोकल मिनिमा, नंबर 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मींस तीनों पॉइंट यहाँ पर पता कर लेना है। तो बेसिक है आपका f'(x), आप डेरिवेटिव करोगे, जैसे हमने बताया बहुत आसानी से हो जाएगा। एक बार इसको ऐसे रखोगे, मान लो x - 2 का होल पावर 4 ऐसे रखा,
तो 3x+1 का होल स्क्वायर आ गया डेरिवेटिव, प्लस में प्रोडक्ट रूल लगेगा, और इधर रखा है x+1 का होल क्यूब, आप ऐसे रख रहे हो एज इट इज, तो यहाँ क्या आ गया 4x-2 टू द होल क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन है, क्योंकि आगे हमें फैक्टर में प्रॉब्लम ना आए, तो कॉमन यहाँ क्या मिल रहा है, x-2 का होल पावर 3 कॉमन मिल रहा है, और x+1 का होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। इधर क्या आया, 3 आया और एक x-2 आया, मींस 3x-6 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया x-2 का। इसी तरीके से यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा x+1 से, तो क्या आ जाएगा, प्लस में 4x प्लस में 4, इस फॉर्म में आ गया। तो आपका फैक्टर देखो यहाँ बनके तैयार हो गया, क्योंकि हम पहले से फैक्टर कॉमन लेते हैं, जैसे डिटरमिनेंट में हमें जब प्रॉपर्टीज प्रूव करना होता है तो हमें फैक्टर निकालना होता है, वही काम हम यहाँ पॉलिनोमियल में करते हैं। x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया 3 + 4 7x, ये दोनों जुड़ गए, और -6 और +4 मिलकर -2। तो इस तरीके से जब भी आप f' 0 रखोगे, फॉर मैक्सिमम के लिए रखना पड़ेगा, तो इसको 0 रखोगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या -1 मिलेगा, या 2/7 मिलेगा। अब नंबर लाइन पर हम देखते हैं, इन सबको एक एक करके, ये -1 है, यहाँ 2/7, 2/7 का मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, ये 2/7 है, इसको 2 बड़ा होगा 2/7 से, तो ये दे रखा है। आप देखो इसमें कौन क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x+1 क्रिटिकल पॉइंट देगा नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये नॉट क्रिटिकल पॉइंट है, एनसीपी हम लिख देते हैं नॉट क्रिटिकल पॉइंट। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये तो चेंज करेगा नहीं, मींस x का वैल्यू चाहे -1 से पहले रख दो चाहे बाद में रख दो, x+1 का होल स्क्वायर कर देना है, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब यहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम देख लेते हैं, ये हमारा है x+1, ये गलती से यहाँ ये पॉइंट 2 तो रहा, 2 आपका दे रहा है 1, ये से फर्क नहीं पड़ा, ये पॉइंट हट गया, मींस इसके लेफ्ट और राइट में एक जैसा साइन रहेगा। जो बदलने वाला क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट, या तो आपको सीपी लिख देते, सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट, तो या तो 2/7 या 2। अब देखो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ अगर हम वैल्यू कोई x-2 ये सब देखो, कोएफिशिएंट किस तरीके से है, लीडिंग कोएफिशिएंट इसका पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ से हम देख सकते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ये प्लस में रहेगा। इसी तरीके से यहाँ माइनस रहेगा, ये आपका प्लस रहेगा पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि -1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपका देखो उधर मैक्सिमम पॉइंट, ये हम देखते हैं चेंज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, तो -1 आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब जो जहां नाइदर मैक्सिमम हो नॉर मिनिमम, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वैसा और भी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ अभी हम यही लेकर चल रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या मिला, x = -1, ये मिल गया। इसी तरीके से प्लस से माइनस हो रहा है, मींस 2/7 मैक्सिमम पॉइंट मिल गया, हम ये लिख देते हैं, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट मिल गया क्योंकि पॉइंट ही पूछा गया है, और ये मिनिमम पॉइंट मिल गया क्योंकि हमें माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव यहाँ प्लस में आएगा, और जहां प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है इसका मतलब डबल डेरिवेटिव चेंज होकर जो बाद में होता है मींस माइनस से है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ भी ये दिया गया है, फाइंड द एब्सोल्यूट, इस बात रखा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस गिवन बाय fx = cos स्क्वायर x प्लस sin x, x बिलोंग टू द 0 to पाई, x 0 और पाई मींस पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में लेना है, और fx दे रखा है cos स्क्वायर x प्लस sin x। हमें पता क्या करना है इस बार, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मींस मतलब 0 और पाई क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो इसलिए हमें क्लोज इंटरवल की वजह से 2 पॉइंट तो पहले से दे रखा है, और केवल मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू पता करना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो fx = यहाँ दे रखा है cos स्क्वायर x प्लस में sin x, और हमें ये दिया हुआ है 0 to पाई, मींस एब्सोल्यूट की बात की जा रही है। f' पता करोगे, एक पॉइंट और पता करेंगे, दैट इज 2 cos x, ये भी डेरिवेटिव पता है, cos x का माइनस sin x और sin x का प्लस में cos x। तो ये इसको बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको जब आप बस केवल हमें क्या करना है इस बार, जैसे पॉलिनोमियल में बहुत आसानी से नंबर लाइन कर लेते हैं, जबकि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ता है, मींस चारों तरफ हमें घुमा के दिखाना पड़ता है कि पहले क्वाड्रेंट में क्या है, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है, तीसरे क्वाड्रेंट में, इस तरीके से उसमें देखा जाता है नंबर, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या, और यही मैं आगे 0 से पाई तक। तो यहाँ दो ही वैल्यू हमें लेने हैं, एक तो थीटा और दूसरा पाई माइनस थीटा, इन्हीं की बात करनी है। तो यहाँ देखो उधर बेसिक है, ये डेरिवेटिव आ गया, cos x कॉमन है, cos x कॉमन से -2 sin x प्लस में 1 आ गया, और f' = 0 के लिए पता है मैक्सिमम मिनिमम के लिए रखा जाता है, तो cos x = 0 आएगा और sin x = 1/2 आएगा। 0 to पाई तक वैल्यू लेना है तो x = π/2 आ गया, या फिर क्या हो सकता है, और यहाँ से x का वैल्यू 30 डिग्री मींस π/6 होगा, या पाई माइनस π/6 होगा।
हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5π/6 मींस पाई माइनस पाई/6। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है। अब कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, कितने पॉइंट मिल गए, तो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम कितना मिल गया, एब्सोल्यूट के मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कितने मिल गए, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हमें x इक्वल टू 1 0 मिला, दूसरे 2-3 पॉइंट यहाँ मिल गए, π/2 मिला, π/6 मिला, 5π/6 मिला और पाई मिला, 2 दे रखे थे 3 और मिल गए, इसका मतलब कितने 5 पॉइंट मिल गए। पांचों पर वैल्यू पता करना है, जो बड़ा वैल्यू है वो मैक्सिमम है, जो छोटा वैल्यू वो मिनिमम है। जो कुछ यहाँ पूछा गया है, फिलहाल यहाँ मैक्सिमम पूछा गया है या मिनिमम, जो भी पूछा गया दोनों लिख देते हैं। f दोनों पूछा गया है, f0 पता करते हैं, f π/2 पता करते हैं, f π/6 पता करते हैं, f 5π/6 पता करते हैं। इसी तरीके से f पाई लास्ट में पता करते हैं। f0 रखोगे cos 0 प्लस sin 0, cos 0 वैल्यू 1 होगा, sin 0 0 होगा। f π/2 पर देखोगे यहाँ पर भी 1 रहेगा, क्योंकि cos π/2 0 हो जाएगा, sin π/2 1 आ जाएगा। π/6 देखोगे तो यहाँ √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस में 1/sin 1/2 आ जाएगा, मीन्स क्या हो गया 3 + 2 5/4 आ जाएगा। इसी तरीके से 5π/6 पर भी यही वैल्यू आएगा 5/4, क्योंकि ये आपका स्क्वायर कर देना है तो यही वैल्यू फिर से आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। f पाई का वैल्यू रखोगे cos पाई मींस cos पाई और sin पाई का 0 हो गया, ये फिर से 1 आ गया। तो आपका देखो जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, मैक्सिमम नहीं मिनिमम होगा, ये आपका मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम आपका 5/4 है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है 1 से बड़ा है, क्योंकि 3/4 प्लस में 2/4 दैट इज 5/4। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चंस में जो उसमें पढ़ने लायक है, क्वेश्चन नंबर 15 16 आपका अलग है, तो 15 17 18 तीन क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम मिनिमम के, ज्यादातर मैक्सिमम मिनिमम का कवर किया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, 17 को देखें और आपका 18 को देखें, ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो तीनों क्वेश्चंस का नेचर एक ही है। नेचर एक इस तरीके से कि तीनों में वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है और तीनों बोर्ड में पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन एक ना एक इसमें से आ जाता है। तो हम इस तीनों क्वेश्चन को 15 17 18 को पहले करते हैं और इनको माइंड में सेट कर देते हैं कि करना कैसे है। इसमें देखो 15th में कहा गया है, 15th में आपका एक स्फीयर के अंदर कोन बनाया गया है, इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज पता करें। स्फीयर मतलब स्फीयर दिया हुआ है, जब दिया हुआ है तो इसका मतलब स्फीयर का रेडियस जो है कांस्टेंट है स्मॉल r के फॉर्म में, ये दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दिया गया है लेकिन इसमें सिलेंडर है कोई, इसके अंदर सिलेंडर का यहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। मींस क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट भी मिलेगा हाइट का, मींस ये h/2 है, यहाँ पर कैपिटल आर दे रखा है। तो इसकी हाइट के बारे में, मतलब किस हाइट पर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है वो सब प्रूव करना है। यहाँ 4r/3, यहाँ 2r/√3 है, वो हम एक एक करके देखेंगे। और 18th में कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एक कोन दिया गया है और कोन के अंदर मींस स्फीयर हटा दिया गया है यहाँ पर, तो कोन के अंदर एक मैक्सिमम वॉल्यूम का यहाँ कुछ दिया गया है इस तरीके से। फिर कहा गया इसका वॉल्यूम प्रूव करो, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, जैसे यहाँ आपका सेमी-वर्टिकल एंगल अल्फा दे रखा है, इसकी हाइट दी हुई है। तो इस तरीके से तीन क्वेश्चंस हैं, कोन, स्फीयर और सिलेंडर के बीच में, मींस इनके बीच में। तो इन तीनों को हम एक साथ कर देते हैं, क्योंकि बीच में क्वेश्चन नंबर 16 से हमारा एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेगा, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट को ये बीच में रोकेगा। तो उसको हम हटा दिए हैं, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन है इंक्रीजिंग का, जो प्रूफ था वो है, और उसपे मीन वैल्यू थ्योरम आता है जो कि है भी नहीं इस बार, तो उस पे बोर्ड में भी आने के कोई चांस नहीं है, और उसको हम बता देंगे, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की जो लैंग्वेज है वो है, so that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius small r is 4r/3। that means कि कोई एक स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल r है। क्वेश्चन नंबर 15 में एक स्फीयर दे रखा है, ये स्फीयर दिया हुआ है, इसका दे रखा है कि स्फीयर में आपको रेडियस दिया हुआ है, ये मान लो स्फीयर है, स्फीयर में स्फीयर देने का मतलब इसका रेडियस आपका कांस्टेंट है, ये स्मॉल r दिया हुआ है। अब यहाँ देखो उधर ये हाइट होगा, मीन्स क्या है, आपको पता क्या करना है, इसके हाइट के बारे में पता करना है, मीन्स ये जो h है यही पता करना है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। तो r है तो ये हिस्सा भी r रहेगा, ये सेंटर मान लेते हैं, सेंटर हो तो रेडियस r दे रखा है, मीन्स ये हिस्सा कितना आ जाएगा, इसको अगर हम ले तो ये हिस्सा कुछ मान लेते हैं, इस हिस्से को या h माइनस कैपिटल R कर देते हैं, ये आसान रहेगा। यहाँ h माइनस कैपिटल R है,
रेडियस इसका क्या आ जाएगा, रेडियस अगर हम इसको ए बी ले लें तो हम यहाँ और इसको सी ले लें तो ए सी आपका रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन पता करते हैं और ये सारी चीज हमने लिख दिया है यहाँ। तो रेडियस देखो, द रेडियस, कौन सा रेडियस, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, बेस में वही सर्कल, बेस ऑफ द कोन। तो कोन का रेडियस आपको मिल जाएगा, स्मॉल आर मान लो ये एक्स लिख देते हैं, एक्स से थोड़ा सा आसान रहेगा। हमें एच है, एक्स की वैसे भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ हम एक्स का देखें तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ट्रायंगल एओसी में क्या आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में एच माइनस आर कैपिटल आर टू द होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। वैसे भी हमें वॉल्यूम पता करना है तो रेडियस के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक्स स्क्वायर के टर्म्स ही रख देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर टू द होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक बार जोड़ देते हैं, मीन्स आर एक बार जोड़ देते हैं, आर प्लस एच माइनस आर, एक तो ये टर्म्स आया और दूसरा आएगा आर माइनस एच प्लस आर। तो यहाँ पर दो टर्म्स, यहाँ आर आर कैंसिल, मीन्स एच आ जाएगा एक तो, और दूसरा क्या आ जाएगा 2r माइनस एच। इस फॉर्म में मिल गया एक्स स्क्वायर, मीन्स क्या है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिल गया 2rh, या जैसे भी सॉल्व करें माइनस एच स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द कोन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द कोन v मान लेते हैं, v इक्वल टू क्या होता है 1/3 मींस पाई/3 एक्स स्क्वायर इनटू h जो हाइट है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपके पास ही है, मींस पाई/3, यहां हम केवल h से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2r h² माइनस h³ आ जाएगा। इसको क्या करना है, हमें dv/dh कर देना है। dv/dh करोगे, पाई/3 अपनी जगह पर है, कांस्टेंट रखो, यहाँ क्या आ जाएगा 2h का 4 rh माइनस में 3h², इस फॉर्म में आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव लगे हाथ करना है तो कर दो, क्योंकि आगे करना ही पड़ेगा, तो बेकार में हम क्यों बेकार स्टेप छोड़ के रखें। यहाँ पाई/3 ये आ गए 4r माइनस 6h, तो इस फॉर्म में आ गया। आप क्या करना है, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करना है, हमें इसको 0 रखना है, डी वाई मीन्स 4rh माइनस 3h² इक्वल टू 0, h कभी 0 हो नहीं सकता, दैट इज 3h इक्वल टू 4। स्मॉल r यहाँ एक रह गया, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर में दे रखा है, तो आप जहां जहां कैपिटल आर है वहां स्मॉल आर को देना, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्मॉल आर लिखा है। चलो मैं कैपिटल आर करके दे देता हूँ, आप स्मॉल आर कर देना बाद में, बेसिक है हमने नोटेशन में। तो h 3h इक्वल टू 4r आया, इसका मतलब h इक्वल टू क्या आ गया 4r/3। बस ये ध्यान रखना है कैपिटल आर हमने ले रखा है, लेकिन एनसीईआरटी ने स्मॉल आर दिया है, तो जो दे रखा है वही नोटेशन आप, क्योंकि आप अपने तरफ से नहीं मान सकते, कांस्टेंट है फिलहाल, कुछ फर्क नहीं। तो h इक्वल टू 4r/3, h इक्वल टू यहाँ 4r/3 रखोगे तो 6h कितना हो जाएगा 8r बन जाएगा, तो 4r मींस ये नेगेटिव हो जाएगा, किसके लिए 8h इक्वल टू 4r/3 के लिए ये नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूव करना है कि हाइट क्या होगा इसका, किस अगर हाइट 4r/3 होगा और स्मॉल आर में दे रखा है 4r/3 है, तभी वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो ये आपका कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर कर देना, ठीक है, लास्ट में आप चेंज कर देना, चेंज ये मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, टू स्मॉल आर। तो आपका h इक्वल टू 4, क्योंकि सब स्मॉल लेटर में दे रखा है, ये क्वेश्चन का तरीका वही है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 16 हम छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, यही चीज है, स्फीयर के अंदर वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार आपको एक ये कोन ना देकर सिलेंडर दिया गया है, कि अंदर कोई सिलेंडर है एक स्फीयर के, स्फीयर का रेडियस दे रखा है, इस बार कैपिटल आर दे रखा है, इस बार कैपिटल आर दे रखा है, दोबारा ही बना लेते हैं, इस बार कैपिटल आर दिया हो गया है। और आपको प्रूव क्या करना है, इस बार हाइट फिर से प्रूव करना है कि हाइट अगर सिलेंडर की बात करें तो हाइट क्या होगी, तो वो हम पता करते हैं। इसी तरीके से यहाँ 18th में 1/3 पूछा गया है, कौन का सिलेंडर की हाइट 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें, एक स्फीयर दे रखा है, एक स्फीयर में यहाँ मैक्सिमम हाइट का मीन्स मैक्सिमम वॉल्यूम का एक सिलेंडर बनाया गया है, तो हाइट भी आपको मैक्सिमम ही रखना पड़ेगा। ये सब चीजें दे रखा है, यहाँ सेंटर ले लेते हैं, तो इसका अगर हाइट h ले लिया तो h/2 यहाँ हो जाएगा, इसी तरीके से h/2 इधर आ जाएगा। तो यहाँ आपको बेसिक h हमारा वेरिएबल है, रेडियस दे रखा है, यहाँ रेडियस में कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडियस कांस्टेंट है। तो आप देखो इसमें
जो स्मॉल रेडियस, इसको अगर एक्स मान ले सिलेंडर की, तो यहाँ देखो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या मिलेगा, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का रिलेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस एच बाई टू का होल स्क्वायर मीन एच स्क्वायर बाई 4, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम का इस बार सिलेंडर बनाना है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर एच का हाथ बीचों बीच में रहेगा, तो इन दोनों का सेंटर कॉमन रखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर आपके पास मिल गया, एक्स स्क्वायर की ही हमें जरूरत है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच मीन पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे और फिर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो बिल्कुल बेसिक है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर यही करते हैं, पाई इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दिया, मीन्स एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब अपॉन में 4, ये आ गया आपका वॉल्यूम। आप क्या करोगे, डीवी बाई, इसमें वॉल्यूम लास्ट में पूछा भी गया है, तो हम इसको इक्वेशन रख देते हैं क्योंकि वैल्यू रखने में आसानी रहे, डीवी बाई डी एच करोगे, पाई यहाँ हो गया आर स्क्वायर माइनस में 3/4 एच स्क्वायर, 3h स्क्वायर, इसका क्या 4 पहले से ही है, ये दे रखा है। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होगा, इसको 0 रखोगे, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए ये वैल्यू 0 रखा जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/4 एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फॉर्म आ जाएगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, दैट इज एच इक्वल टू क्या मिल गया, 2r डिवाइडेड बाई √3, ये h का वैल्यू आ गया। अब इस पर हमें डबल डेरिवेटिव कर देना है, d2b बाई ds2, देखो बहुत आसानी से, ये आपको पाई आर स्क्वायर का 0 हो गया, यहाँ फिर से -3 6 हो गया, -6/4 h आ गया, h का वैल्यू आपको पता है, ये रखोगे पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव, क्योंकि माइनस आ गया ही है, 8h इक्वल टू यही वैल्यू जो दे रखा है, इसका मतलब v आपका मैक्सिमम आ रहा है, v इज मैक्सिमम इफ h इक्वल टू 2r/√3, यही पूछा भी गया है। लास्ट में पूछा गया मैक्सिमम वॉल्यूम भी बताओ, तो v मैक्सिमम क्या आ जाएगा, जहां h है वहां हम 2r/3 रख देंगे, तो पाई बाहर, आर स्क्वायर एच मीन इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2r³ अपॉन में यहाँ पर h का वैल्यू √3, उसके बाद में -h³ मीन इसका क्यूब करोगे, तो माइनस में 2 का क्यूब क्या होगा 8, और h r का क्यूब 8r³ डिवाइडेड बाई, नीचे भी आप क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब होगा, पहले तो इसी का क्यूब करना पड़ेगा, तो 3√3 आया, √3 3 बार, और 4 पहले से है, तो 4 इंटू 3√3 ये आ गया। इसमें देखो उधर पाई बाहर, यहाँ एलसीएम क्या आ गया 12√3 ये एलसीएम आ गया, क्योंकि यही जो है वही रहेगा, √3 यहाँ है, 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 24r³ माइनस में यहाँ तो ये ही है -8r³, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 24 - 8 आपका क्या आएगा 16r³ डिवाइडेड बाई 12√3, यहाँ से कैंसिल कर दोगे, 4 4 जा 4 3 जा, तो यहाँ क्या आ गया 4r³ डिवाइडेड बाई 3√3, पाई भी है साथ में, पाई तो रहेगा, तो 4πr³ डिवाइडेड बाई 3√3 जो भी है यूनिट क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, अब इसमें सिलेंडर को हटा दिया गया है, इस बार कहा गया एक कोन जो पहले दे रखा था क्वेश्चन नंबर 615 में और 17 वाला मिला दिया गया है, कि आपको क्या करना है, इसमें इसके अंदर में कोन के अंदर सिलेंडर बिठाओ इस बार। तो क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एक इंक्रीजिंग का रह गया, उसको हम 16 बताते हैं। तो यहाँ देखो दर, ये इस बार क्या कहा गया, एक कोन को दे रखा है, जब कोन दे रखा है, यहाँ देखो ये आपका कोन इस तरीके से बनाओगे, ये आपका एक जनरल फिगर है, समझने के लिए है, यहाँ आपका कोन कोई है, हाइट आपका इस तरीके से, हाइट बीच में कॉमन करना पड़ेगा, उसके अंदर सिलेंडर बनाना है, और ये प्रूव करना है कि उस सिलेंडर का एक वॉल्यूम मैक्सिमम तभी हो सकता है जब वो उसकी हाइट मींस सिलेंडर की हाइट कितनी हो 1/3 हो, ये प्रूव करना है, और वॉल्यूम मैक्सिमाइज जिस पॉइंट पर आएगा वो पता भी कर देना है कि वॉल्यूम आया कितना, ये दिया हुआ है, ये कहा सेमी-वर्टिकल एंगल अल्फा है, और साथ में इसका हाइट भी दे रखा है कि कोन की हाइट h है। इसको हम इसी तरीके से यहाँ पर देखो ना, अगर हम इसको x मान लें, यहाँ अल्फा ये भी अल्फा ही रहेगा, ये आपका अगर ये x लिया गया मींस रेडियस ऑफ सिलेंडर अगर x ले रखा है, x को xy में ले लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो हमें जरूरत है वो हम x में ले लेते हैं, हाइट इसका कितना हो जाएगा h तो है ही है,
और ये हिस्सा निकाल लेते हैं आसानी से, क्योंकि अब हमें पता है अगर ये x है तो ये भी x होगा। और यहाँ देखते हैं तो आप देखो उधर, अगर हम इस पे फॉर्मूला लगाएं यहाँ को इस तरीके से अगर निकाल लेते हैं कि ये आपका अल्फा दे रखा हो, ये अल्फा दे रखा है, यहाँ पर अगर इस तरीके से है ये h दे रखा है, तो पूरी हाइट यहां से देखो, पूरी हाइट क्या हो जाएगा, पूरी रेडियस पर ले लेते हैं, पूरी अगर r दे रखा है तो हमारा क्या आ जाएगा r अपान h इक्वल टू tan अल्फा। ये tan अल्फा क्या आ जाएगा, ये बेस बन जाएगा और r परपेंडिकुलर बन जाएगा r बाई h। इसका मतलब r का वैल्यू क्या आ जाएगा, h tan अल्फा होगा। तो इसका मतलब पूरा